Hello everyone, I am Abhishek Kumar and you are watching Engineering One YouTube channel. So dear students, in previous video I have discussed Boolean algebra numericals. Now in this video we will discuss some more numericals on Boolean algebra. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। पिछले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। सो इन दिस 11th क्वेश्चन सम बूलियन एक्सप्रेशन इज गिवन। ओके, नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस बूलियन फंक्शन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, सबसे पहले हम देखते हैं क्या हम जो भी टर्म्स हैं आपके बूलियन एक्सप्रेशन में, क्या हम उसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो वही प्रोसेस को हम इसमें भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक करिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हो। तो स्टार्टिंग के टू टर्म्स में देखिए आप ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है और सेकंड टर्म में भी आपका ए कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, एंड इन फर्स्ट टर्म सी कॉम्प्लीमेंट इज प्रेजेंट एंड इन सेकंड टर्म सी कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो प्रेजेंट। सो इन फर्स्ट टू टर्म्स वी कैन टेक ए कॉम्प्लीमेंट and C complement as common. Okay, similarly you can see in this third and fourth term, right, what you will get common in these two terms. A in third term A is present, in fourth term A is also present. Similarly C complement also present here and C complement is also present here. So in third and fourth term we can take A C complement as common. तो चलिए ऐसा ही हम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टू टर्म में से हम ए कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लेंगे। तो क्या बचेगा, इस फर्स्ट टर्म से हमारे पास बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट एंड इस सेकेंड टर्म से हमारे पास बचेगा बी। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ टर्म से आप क्या कॉमन ले लोगे, आप ए सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लोगे। अब हमारे पास थर्ड टर्म में बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट एंड फोर्थ टर्म से हमारा बचेगा बी। नाउ अब हमको बूलियन अलजेब्रा से पता है, क्या पता है हमको बूलियन अलजेब्रा से, कि बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, या हम ऐसे बोलते हैं कि बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 1 ले लेंगे। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और ये बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है 1। सिमिलरली यहाँ पे ए सी कॉम्प्लीमेंट और इस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी को फिर से हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, राइट। अब जब बन का किसी के साथ डॉट लेते हैं तो सेम फंक्शन मिलता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब फिर से हम देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों ही टर्म में आपका सी कॉम्प्लीमेंट हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, तो यहाँ से पहले टर्म्स में हमारे पास क्या बचा, ए कॉम्प्लीमेंट, और इस सेकेंड टर्म से हमारे पास क्या बचा है, ए। अब आप यहाँ पे अगेन ये वाला रूल लगा सकते हो, क्योंकि अब हमारे पास वेरिएबल क्या है, बी की जगह यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल हो गया है ए। क्या लिखा है यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए लिखा हुआ है, राइट। तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इज आल्सो 1, राइट। सो हियर वी कैन राइट सी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट विल बी रिप्लेस्ड बाई 1। नाउ सी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, ये कितना हो जाएगा, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस 11th क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है कि हम कहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फर्स्ट टर्म को अगर हम आगे देखना चाहें तो फर्स्ट टर्म में क्या है, ए सी, और अगर आप यहाँ पे थर्ड टर्म में देखें तो थर्ड टर्म में भी आपका ए सी प्रेजेंट है। बाकी सेकेंड एंड फोर्थ टर्म में तो कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट और थर्ड टर्म में से कुछ कॉमन ले पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सेकंड और फोर्थ टर्म में देखिए, सेकंड टर्म में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट टर्म में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो फोर्थ टर्म में भी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है और सेकंड टर्म में भी हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। तो हम सेकंड और फोर्थ टर्म में से भी हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ऐसा ही हम करेंगे। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में से हम क्या कॉमन लेंगे, ए सी कॉमन लेंगे। क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से हमारे पास बचेगा 1 और थर्ड टर्म से हमारे पास क्या बचेगा, बी। ओके, सिमिलरली आप क्या करो, फोर्थ सेकेंड एंड फोर्थ टर्म से कॉमन लेते हैं। तो सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म से हमने क्या कॉमन लिया है, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो सेकेंड टर्म में हमारे पास अब कितना बचेगा, 1 बचेगा, और इस फोर्थ टर्म में हमारे पास कितना बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ठीक है।
अब हमको पता है बूलियन अलजेब्रा से क्या कि 1 + b, 1 में आप कुछ भी प्लस कर रहे हो, कुछ भी और ऑपरेशन कर रहे हो 1 के साथ, तो उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो 1 + b भी कितना होगा, 1। सिमिलरली 1 + a भी कितना होगा, 1 + a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दिस इज आल्सो 1। ये रूल हमको बूलियन अलजेब्रा से पता है कि 1 का हम जब किसी के साथ भी और करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो 1 + b इज 1 एंड 1 + a कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो 1। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं, AC.1 + b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट डॉट 1। और ये भी हमको पता है 1 का किसी के साथ डॉट लें तो हमको सेम फंक्शन मिलता है बूलियन अलजेब्रा से, ये चीज़ हमको मालूम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC, और यहाँ पे बचेगा एक b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कुछ भी हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे AC बच्चा और यहाँ पे b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे कुछ भी हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो ये हमारा मिनिमाइज्ड फंक्शन हो गया है। तो 12th क्वेश्चन का ये आंसर हो गया है AC + b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 में भी इसी तरह से आप देखिएगा क्या हम कॉमन ले सकते हैं किस जगह। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लास्ट के 2 टर्म हैं AC + c, तो यहाँ पे हम देखो c कॉमन ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली जो ये ब्रैकेट में सेकंड टर्म लिखा है, राइट, इसमें देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम a कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए पहले हम इतना काम कर लेते हैं, a + c एज इट इज लिखिए, और यहाँ से आप d कॉमन लीजिए, d नहीं, यहाँ पे क्या कॉमन लेना है हमको, a कॉमन लेना है, क्योंकि दोनों में a प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, d + d कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे हम क्या कॉमन ले लेंगे, c कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे a + 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमको पता है बूलियन अलजेब्रा से क्या कि d + d कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, 1, और a + 1 इज आल्सो 1, राइट। तो जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था ये चीज़। तो ये सब बूलियन अलजेब्रा के रूल्स हैं। तो जब भी आपको बूलियन फंक्शन कोई भी आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको बूलियन अलजेब्रा के बूलियन रूल्स और बूलियन थ्योरम्स को अप्लाई करके सॉल्व करना होता है, ठीक है। बाकी कॉमन लेके कुछ चीज़ें करनी होती हैं हमको। तो हमको पता है कि a + 1 कितना है, 1 होता है। सिमिलरली d + d कॉम्प्लीमेंट भी कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो ये इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, तो हमारे पास बचेगा a + c देन a, और ये आपका 1 हो जाएगा, प्लस c, और ये a + 1 आपका कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 का जब हम डॉट लेते हैं किसी भी फंक्शन के साथ तो वो फंक्शन हमको सेम फंक्शन देता है। तो a + c और a ही आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, राइट। अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या ले लो, ये वाला डॉट प्रोडक्ट ले लो यहाँ से, a.a एंड a.c, इसको चाहे c.a लिख लो चाहे a.c लिख दो, तो ये आपका सेम रहता है। ये कौन सा लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है कि a.b = b.a, तो उसी चीज़ का हमने यूज किया, c.a को आप a.c डायरेक्टली लिख दो यहाँ पे, प्लस c, राइट। अब हमको एक रूल और पता है बूलियन अलजेब्रा में, क्या पता है हमको ये पता है कि a.a कितना होता है, a.a हमको पता है कि a होता है, राइट। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे, और यहाँ से हमारे पास बचेगा a.c + c। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब आप यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से आप a कॉमन ले सकते हो, या आप चाहो तो सेकंड और थर्ड टर्म से c कॉमन ले लो, तो दोनों ही तरीके से कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म से a कॉमन लेते हैं, आप चाहो तो सेकंड थर्ड टर्म से c कॉमन ले लो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 टर्म से फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, a कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम a कॉमन लेंगे तो हमारे पास पहले टर्म से क्या बचेगा, 1, और सेकेंड टर्म से हमारे पास क्या बचेगा, c, और ये थर्ड टर्म हम एज इट इज लिख देंगे। अब हमको फिर से पता है, जैसे हमारा a + 1 कितना है, यहाँ पे 1 है, ऐसे ही हमारा 1 + c भी कितना होगा, 1 + c इज आल्सो 1, राइट। सो नाउ पुट दीज वैल्यूज, a एंड 1 + c इज 1, सो a.1 + c, और यहाँ से हमको पता है a.1 कितना होता है, a ही होता है। तो हमारा क्या आंसर आ गया है, a + c। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड फंक्शन। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे a लिखा है और c, ये दोनों ही वेरिएबल डिफरेंट हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मिनिमाइज नहीं होगा, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर फॉर दिस फंक्शन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 के लिए भी
सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे देखो डायरेक्टली आपको ऐसे कुछ, यहाँ पे ये तो दिख रहा है कि बी प्लस सी यहाँ पे और बी प्लस सी यहाँ पे दोनों जगह प्रेजेंट है, बट अगर आप यहाँ पे बी प्लस सी और बी प्लस सी कॉमन ले भी लोगे तो हमारे पास एक टर्म ए प्लस बी आ जाएगा, बट उससे कुछ मिनिमाइज नहीं होगा। ओके, तो हम पहले क्या कहते हैं, यहाँ पे सारा डॉट ले लेते हैं, ए का इस ब्रैकेट के साथ डॉट कर लेते हैं, ऐसे ही बी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी प्लस यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ए बी और यहाँ पे हो जाएगा ए सी, देन बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ओके, अब हमको पता है बी डॉट बी, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे ए डॉट ए कितना है, ए लिखा है हमने, राइट, ऐसे ही हम बी डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में यही कर लेते हैं। अब और साथ ही साथ हमारा यहाँ पे देखिए ए प्लस ए बी 2 बार लिखा है, ठीक है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा ए डॉट ए हो गया है, बी डॉट बी हमारा बी हो जाएगा, ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए बी। अब आपका यहाँ पे क्या लिखा है, सेम चीज़ लिखी हुई है, ए बी लिखा है प्लस ए बी लिखा हुआ है, राइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि हमको पता है पूरी अलजेब्रा से हमको क्या पता है, हमको पता है कि ए प्लस ए कितना होता है, ए ही होता है, राइट, ए प्लस ए ही होता है। इसी तरह ए बी प्लस ए बी, बस हमने एक ही जगह क्या लिख दिया है, ए बी लिख दिया है यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे भी हमने एक ही जगह क्या लिख दिया है, ए बी लिख दिया है। तो जैसे ए प्लस ए है, राइट, वैसे ही हमारा ए बी प्लस ए बी क्या होगा, ए बी ही होगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे ए बी प्लस ए बी को हम क्या लिख देते हैं, एक ही बार यूज कर लेते हैं, और ए सी को हम एज इट इज लिख लेते हैं, देन बी डॉट बी को हम क्या लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं, राइट, और बी सी को हम बी सी ही बना देते हैं अभी। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए और क्या कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बी टर्म आपका यहाँ पे कॉमन एक है, कौन कौन से टर्म में, बी टर्म आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, बी आपका एक तो ये लिखा हुआ है, बी आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और बी आपका यहाँ पे भी लिखा हुआ है, राइट, तो इन तीनों ही टर्म से हम बी कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखो क्या हो जाएगा, जब इन तीनों ही टर्म से हम बी कॉमन लेंगे तो पहले टर्म से हमारे पास बचेगा ए, और इस थर्ड टर्म से जब हम बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, एंड देन इस लास्ट टर्म से जब हम बी कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा सी, राइट, और ए सी को हम एज इट इज लिख लेते हैं लास्ट में, राइट। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट वाले टर्म में देखिए हमारे पास क्या लिखा है, ए प्लस 1 प्लस सी, ठीक है, थोड़ा इसको मॉडिफाई अगर हम कर लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और बाकी ए प्लस सी को हम एक साथ लिख ले रहे हैं, राइट। तो अब हमारे पास देखो क्या है, 1 प्लस एनीथिंग, ठीक है, ये भी बूलियन लफ्ज़ से हमको पता है कि 1 प्लस कुछ भी हो उसका आंसर क्या आता है, उसका आंसर 1 ही आता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे फंक्शन की जगह ए प्लस 1 प्लस सी की जगह हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डॉट 1 प्लस ए सी। ओके, और बी डॉट 1 भी कितना होगा, दिस इज सिंपली बी, तो बी प्लस ए सी, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बी है और यहाँ पे ए सी है, तो सारे ही वेरिएबल डिफरेंट हैं, तो अब इसको हम और फर्दर मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड आंसर फॉर दिस गिवन बूलियन फंक्शन। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, तो आपको फिर से यहाँ से वही देखना है कि हम क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो आप फर्स्ट 2 टर्म में यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और इधर सेकंड टर्म में भी हमारे पास लिखा हुआ है ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है और ए बी सी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, तो इन 2 टर्म से हम ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास बचा डी कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म से हमारे पास बचा डी, राइट। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में देखिए क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो ए बी सी है थर्ड टर्म में और यहाँ पे भी ए बी सी है लास्ट टर्म में, राइट। तो इन दोनों से ही हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए बी सी कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी, राइट। अब हमको बूलियन अलजेब्रा से पता है कि डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कितना होगा, दिस इज 1। सो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 प्लस 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 ए
डॉट 1, डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी की जगह हम क्या लिख देंगे 1। अब 1 का डॉट ले रहे हैं तो सेम फंक्शन मिल जाएगा ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली फ्रॉम दिस टर्म वी विल गेट ए बी सी। ओके, अब यहाँ से देखो हम और क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से देखो दोनों ही टर्म्स में ए बी प्रेजेंट है, तो यहाँ से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने ए बी कॉमन ले लिया है। नाउ वी आर गेटिंग सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी इन ब्रैकेट। Okay, from first term we are getting C complement and from this second term we are getting C. Now again we know C complement plus C. What is the value of this C complement plus C? This is 1. Like, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी और C complement प्लस C की जगह हम 1 पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पे फिर से 1 का डॉट ले रहे हैं, सो वी विल गेट ए बी। नाउ दिस इज द मिनिमाइज्ड फंक्शन for this given Boolean function. Okay, so this is the simplified function for this question number 15. Okay, so the answer is AB. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से कुछ करना है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ डिफरेंट हुई है। आप देखिएगा यहाँ पे हमने जो कॉम्प्लीमेंट लगाए हैं लास्ट में, यहाँ पे ये कि ये फंक्शन के ऊपर लगा हुआ है, ए और सी का डॉट है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, राइट। यहाँ पे सारे वेरिएबल सेपरेट नहीं है, यहाँ पे ए और सी का पहले डॉट ले रहे हैं, फिर इस पूरे के ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया हुआ है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक कर देंगे। ओके, क्योंकि और यहाँ पे कहीं ए सी जैसा कहीं एक साथ लिखा हुआ नहीं है जहाँ पे सीधा कॉम्प्लीमेंट लगा हो, राइट। ऐसे यहाँ पे देखो क्या है, बी सी के ऊपर पूरा कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक करेंगे। अब जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट लगा होता है उसको जब हम ब्रेक करते हैं, उसको ओपन करते हैं या उसको बोल दो उसको सॉल्व करते हैं, तो उसको सॉल्व हम कौन सी थ्योरम से करते हैं, हम उसको डी मॉर्गन्स थ्योरम से सॉल्व करते हैं। कौन सी थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो यहाँ पे हम किस थ्योरम का यूज करेंगे, डी मॉर्गन्स थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ए सी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर देता है और जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही जो यहाँ पे बी सी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, ऐसे इसमें ये रूल अप्लाई कर देते हैं, बी सी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या कहता है कि डॉट जो इन दोनों के बीच में यहाँ पे है उसकी जगह हम प्लस ले लेंगे और जो भी वेरिएबल्स हैं उनका हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम यही काम कर रहे हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे हम कर देंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम अप्लाई, दैट इज वी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ऐसे ही यहाँ पे लास्ट वाले टर्म में हम ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या दिख रहा है यहाँ पे हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी है इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, इसको हम 1 पुट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हमको बूलियन अलजेब्रा से पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो चलिए इसको हम 1 पुट कर देते हैं, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट को एज इट इज लिख देते हैं और यहाँ पे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट की जगह 1 पुट कर देते हैं और आगे हम जैसा है वैसा ही बना रहने देते हैं। ओके, चलिए अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो फिर से आगे हमारा 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और हमको पता है 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, जब 1 के साथ कुछ लिखा है प्लस में तो उसका आंसर 1 ही आता है। तो अगेन इसकी वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, और इसको हम क्या पुट कर देंगे, इसको हम 1 पुट कर देंगे 1 प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को, देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं, ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी डॉट 1 है तो ये सिंपल हमारा जो फंक्शन है वही मिल जाएगा हमको, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं देखते हैं, चलिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अगर फर्स्ट 2 टर्म्स में आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो फर्स्ट 2 टर्म में हम फिर से कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम ए कॉमन ले सकते हैं और हमारे पास बचा बी यहाँ पे फर्स्ट टर्म से, और इस सेकेंड टर्म से हमारे पास बचा बी कॉम्प्लीमेंट सी। आगे अभी ये लिखा देने देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम कुछ कॉमन वगैरह नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको ये जो फंक्शन दिख रहा है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं जब भी इस टाइप का फंक्शन लिखा हो ए प्लस बी सी टाइप से।
तो यहाँ पे उसी फॉर्म में लिखा हुआ है बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी, राइट। तो यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, बी और यहाँ से एक वेरिएबल आ जाएगा, कौन सा है, बी वाला है, तो पहले हम बी वाला ले लेते हैं, ठीक है, एंड डॉट करके फिर हम बी यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ से जो टर्म बी कॉम्प्लीमेंट सी है इसमें सेकेंड वेरिएबल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड डॉट बी प्लस सी, राइट। ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, और जब भी आप कोई थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ओके, चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिख रही होगी, जो हमारा b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो a डॉट 1 डॉट यहाँ पे b प्लस सी प्लस a कॉम्प्लीमेंट प्लस c कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे जब 1 का हम डॉट लेते हैं तो हमको सेम फंक्शन मिल जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा, a डॉट बी प्लस सी एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे सोचें, देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम फर्स्ट और थर्ड टर्म, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड टर्म में देखो आप यहाँ से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ए दिख रहा है और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे यहाँ पे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो गया था डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम लगाने पे, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, तो थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे ए, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, तो जब डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हो जाएगा, एंड सेकेंड टर्म जो हमारा आ जाएगा इसमें डॉट में, वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी आ जाएगा। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमारा 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकेंड टर्म है ए सी और लास्ट टर्म है सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, तो यहाँ पे हम अगेन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे तो सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम फिर से 1 पुट कर सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करते हैं, क्या, फर्स्ट और थर्ड टर्म में, कौन सा टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म ले लेते हैं, एंड सेकेंड एंड फोर्थ टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म में अगर आप चाहें तो यहाँ पे या हम एक साथ पहले कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी को हम थर्ड टर्म के साथ ले लेते हैं, और जो आपका ए सी है उसको हम लास्ट टर्म के साथ ले लेते हैं। नाउ वी विल अप्लाई which theorem, we will apply distribution theorem। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ठीक है, यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, राइट। फिर दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, राइट। सिमिलरली आपको लास्ट के 2 टर्म्स में लगा देना है, यहाँ पे प्लस का प्लस रहने दो। अब यहाँ पे देखो क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी ले लो, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से दूसरा वेरिएबल ए, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। अब हमको पता है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कितना होता है, 1 होता है, तो 1 डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ऐसे ही यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 1, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। तो यहाँ पे 1 का डॉट लेते हैं तो सेम फंक्शन मिल जाएगा हमको, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। देन यहाँ से भी 1 का डॉट ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको सेम फंक्शन मिल जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, राइट। अब यहाँ पे देखो आपका ए बी लिखा है, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखा है और ए यहाँ पे लिखा है, तो ये तो 1 होता है,
राइट। एक बार हम उसको फिर एक साथ लिख देते हैं। तो ए को हमने पहले लिख दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट लिख दिया है, देन बी एंड देन सी कॉम्प्लीमेंट, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब यहाँ पे देखो हमको पता है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट कितना होता है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट तो कितना होता है, अगर इसको एक ब्रैकेट में हम लिख लें तो हमको पता है क्या, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट होता है 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब 1 के साथ कुछ भी लिखा हो, ठीक है ना, 1 के साथ फॉर एग्जाम्पल बी प्लस सी को हम एक्स मान लेते हैं, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो 1 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 1 प्लस बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, दिस विल गिव यू 1, क्योंकि 1 के साथ हम जब प्लस करते हैं तो आंसर विल बी 1। सो जो ये 16 क्वेश्चन था, इसमें जो भी ये फंक्शन आपको गिवन था, यहाँ पे हमको जो भी हमको ये 16 फंक्शन हमको गिवन था, ओके, इस 16 फंक्शन का जो मिनिमाइज्ड आंसर है वो क्या होगा, दैट इज 1। सो दिस आंसर इज 1। तो ये फंक्शन जो आपका ए बी सी 3 वैल्यूज के फॉर्म में था, जो इतना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ था, उसका सिंप्लीफाइड जो आंसर है वो सिर्फ 1 है, राइट। तो हम बूलियन अलजेब्रा से जो रूल्स हैं उनको अप्लाई करके अपने बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ओके। बट बूलियन अलजेब्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये रहती है, हमको थोड़ा कई बार कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक है ना। हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन आया है मिनिमाइज हुआ है नहीं आया, उसको आइडेंटिफाई करना होता है, राइट। बस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किससे दिया जाता है, के मैप से दिया जाता है। के मैप में ये प्रॉब्लम जो रहती है कि लास्ट में हम कितना कहाँ पे अपना जो फंक्शन है सिंप्लीफाई हो गया है नहीं हो गया, वो कैसे पता चले। तो ये प्रॉब्लम हमारी के मैप में नहीं रहती है। के मैप में जो भी आपका आंसर आता है सिंप्लीफाइड, वो आंसर आपका सिंप्लीफाइड ही होता है, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम जब और क्वेश्चंस करेंगे के मैप के तब वो हम देखेंगे, फिलहाल हम बूलियन अलजेब्रा पे ही रहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ओके। इसको थोड़ा प्रोसेस जो रहेगा थोड़ा सा लेंदी रहेगा, बट वी विल ट्राई, ओके। चलिए ये क्वेश्चन तो इजी ही है, टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ रहेगा। इसमें तो हमको सिंप्लीफाइड ही दिख रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, अगर यहाँ पे आप ये दो टर्म्स देखो, ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों ही टर्म्स सेम हैं, ए बी सी डी। तो जब ये भी हमको पता है जब ए प्लस ए लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, ए ही आती है। तो इसी रूल को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि इसको हम 2 बार ना लिख के हम एक ही बार लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, राइट। और अगर आप इन दो टर्म्स में देखें सेकेंड और थर्ड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ए बी सी कॉम्प्लीमेंट दोनों जगह प्रेजेंट। तो यहाँ से हम ए बी सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ही ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी। और यहाँ पे जो लास्ट में 2 टर्म्स लिखे हैं इसको हम एक ही बार लिख लेते हैं, क्योंकि ए प्लस ए कितना होता है, ए होता है, राइट। अब यहाँ पे आप देखें तो इस ये टर्म और ये लास्ट वाला टर्म, इन दोनों में आप बी सी डी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम कर ही लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि क्या करेंगे, हम बी सी डी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म से हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट, और इस लास्ट टर्म से हमारे पास जब हम बी सी डी कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ए लास्ट टर्म से, और ये ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, और ये डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कितना होता है, ये तो हमको पता है, ये होता है 1, राइट। डी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कितना होता है, 1 होता है। ये तो बेसिक रूल से बूलियन अलजेब्रा के जो सभी स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। अब यहाँ पे ए कैसी, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, बी सी डी डॉट 1, और ये हमारा कितना बचेगा, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, और ये बी सी डी डॉट 1 कितना हो जाएगा, दिस इज बी सी डी प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे हम बी कॉमन भी ले लेते हैं, अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हम बी कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, सी डी यहाँ से बचेगा, और यहाँ से हमारे पास ए सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा, राइट। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई
कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन भी लगाएंगे तब भी कोई कुछ फ़ायदा नहीं दिखेगा हमको। तो अब चाहो तो आंसर यहीं पे छोड़ दो, या अब चाहो तो यहाँ तक कर दो, दोनों ही आंसर ठीक हैं, राइट। दोनों में से कोई सा भी आंसर लिख दो, बहुत आंसर है करेक्ट। बस यहाँ पे हमने बी वेरिएबल कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे ये एसओपी के फॉर्म में हो गया है। यहाँ पे इसको हमने बी कॉमन लेके लिख दिया है, ठीक है ना, है तब भी ये वाला सेकेंड टर्म तो एसओपी की फॉर्म में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में से अब कोई सा भी आंसर कर दो, दोनों ही आंसर करेक्ट है। सो दिस इज दी सिंप्लीफाइड आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अब हम 18 क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा तब जाके ये फंक्शन हमारा सिंप्लीफाई हो पाएगा। चलिए एक बार सोचिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वही देखना है कि क्या हम इस फंक्शन से क्या कॉमन ले सकते हैं और क्या कॉमन नहीं ले सकते हैं, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट टू टर्म्स में यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो जो फंक्शन लिखा है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी लिखा हुआ है, और सेकंड टर्म में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो बी कॉम्प्लीमेंट डी है, और इधर भी बी कॉम्प्लीमेंट और डी प्रेजेंट है इस पहले टर्म में। तो फर्स्ट टू टर्म से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टू टर्म से हम बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉमन ले लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब यहाँ पे बाकी जो बचे हुए 3 टर्म्स हैं उनमें भी देख लीजिए क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप चाहो तो इन तीनों ही टर्म्स में बी भी कॉमन ले सकते हो, राइट। या आप किन्हीं 2 टर्म को सॉल्व कर लो। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं, पहले इन 2 टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी आप बी भी कॉमन ले सकते हो एक बार में, बाकी जो अंदर बचेगा फिर उसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो फिलहाल हमको यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट और थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, हम बी कॉमन ले लेते हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पे बचेगा सी डी कॉम्प्लीमेंट, और इस लास्ट टर्म से हमारे पास बचेगा सी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे आप ए कॉम्प्लीमेंट बी को एज इट इज लिख लो, राइट। आप चाहते तो यहाँ पे बी को तीनों ही टर्म से कॉमन ले सकते थे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट डी। अब यहाँ पे देखो अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, ये उसी टाइप का फंक्शन है ए प्लस बी सी के टाइप का। तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी, जो डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम होता है क्या होता है, ए प्लस बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए प्लस सी, राइट। तो इसी थ्योरम को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ओके। तो चलिए अप्लाई करते हैं इस थ्योरम को हम। तो यहाँ पे क्योंकि इस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए हो जाएगा, जो कि हम 1 लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे यहाँ पे भी देखो ये सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं, सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी एंड सी कॉम्प्लीमेंट प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए 1 हो जाएगा, ऐसे सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट ए भी 1 हो जाएगा, दोनों ही टर्म 1 हो जाएंगे, और 1 का डॉट हमारा सेम फंक्शन दे देता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट डी, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, और ये टर्म तो हमारा 1 हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। ऐसे ही यहाँ पे बी, ये सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी हमारा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा सिंपली सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट टर्म एज इट इज आप लिख लो ए कॉम्प्लीमेंट बी, ओके। अब आप यहाँ पे क्या करो, अब यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, ओके। इसको हम बस डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डी, सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट और डी, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस यहाँ पे भी हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट हम एज इट इज लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी, ओके। अब यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन वगैरह लेने की ये ट्राई करते हैं कि हम कुछ कॉमन ले सकते हैं।
तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप चाहो तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म से देखो ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हो। किस किस टर्म से, इस फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से आप क्या कर सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो बी कॉम्प्लीमेंट है और यहाँ पे हमारे पास बी है, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे ये जो दो टर्म है, यहाँ पे हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हम बी और बी कॉम्प्लीमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और हमारा फंक्शन मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम यही रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इससे हम क्या कॉमन ले लेते हैं, हम ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट डी और इस लास्ट टर्म से हमारे पास बचेगा बी। ऐसे ही इन दो टर्म से हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म से यहाँ से हम सी कॉम्प्लीमेंट कॉमन ले लेंगे। हमारे पास बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट डी इस वाले टर्म से प्लस इस वाले टर्म से बी सी कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास क्या बचेगा, बी बचेगा। और ये बी डी कॉम्प्लीमेंट हम एज इट इज लिख लेंगे। अब अगेन यहाँ पे जो ब्रैकेट वाले टर्म्स में, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देंगे और हमारा फंक्शन कुछ सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, तो या तो ऐसा करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे वी कॉम्प्लीमेंट डी यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लस बी, और बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक बार कॉमन ले लेते हैं इसको हम, जिससे हमको दो दो बार में लिखना पड़े। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी, इन दोनों ही टर्म से हम कॉमन ले लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, पहले टर्म से हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा और सेकेंड टर्म से हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट बचेगा और लास्ट टर्म आप एज इट इज लिख लो। ठीक है, सिंप्लीफाई आप कैसे भी कर सकते हो, ये डिपेंड नहीं करता कि आप कौन से टर्म से कॉमन ले रहे हो, आप किसी तरह से कर लो। फाइनल आंसर हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारा सेम ही आना है। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, राइट, ये बी और बी कॉम्प्लीमेंट, देन यहाँ से बी और यहाँ से डी, बी प्लस डी, देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। और आप यहाँ पे मेंशन कर देना कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो ये बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट बंद हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बी प्लस डी और ये ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट और ये लास्ट टर्म से हमारे पास बचेगा बी डी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इनको हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ये। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी, राइट, बी का पहले ले लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब हम डी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डी और सी कॉम्प्लीमेंट डी। प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, तो इतना फंक्शन हो गया है। अब यहाँ पे कुछ और सोचिए आप जो कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे जब देखोगे फंक्शन को ऑब्जर्व करो, तो यहाँ पे कहीं भी कॉमन वगैरह भी लेते हो तो ऊपर से जो यहाँ पे थे वही चीज़ दोबारा से आ जाएगी, तो कॉमन लेकर कुछ फ़ायदा होना नहीं है हमको। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे कुछ टर्म्स को ऑब्जर्व करें, क्या करें, कुछ टर्म्स को ऑब्जर्व करें। तो यहाँ पे आप अगर देखें, इस फर्स्ट टर्म को देखें, ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट डी, सी कॉम्प्लीमेंट डी एंड बी डी कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो अगर हम पे देखें कौन कौन सा टर्म देखें, हम ये वाला टर्म देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए कॉम्प्लीमेंट डी एंड बी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। इनको हम जरा एक पास एक साथ लिख लेते हैं, अभी आपको ये समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी ले लिया है मैंने, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डी ले लिया है मैंने,
प्लस इस लास्ट टर्म से मैंने ले लिया है बी डी कॉम्प्लीमेंट, राइट। जो बचे हुए दो टर्म है बी सी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट डी, इनको मैंने अलग लिख लिया है, बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, राइट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अब आपको यहाँ पे टोटल 5 टर्म्स दिख रहे हैं। कितने टर्म्स दिख रहे हैं? 5 टर्म्स दिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमको एक थ्योरम्स पता है। कौन सी थ्योरम पता है हमको? कंसेंसस थ्योरम पता है। कौन सी थ्योरम? कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और हमारा जो फंक्शन लिखा हुआ है उसमें 3 टर्म्स आए हैं एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है, ऐसे यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट डी है तो यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है, ऐसे यहाँ पे बी डी कॉम्प्लीमेंट तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट के फॉर्म में आया है, ऐसे बाकी 2 टर्म भी यहाँ पे हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपके 3 टर्म लिखे हों, 1 2 3, और हर एक वेरिएबल 2 बार आया हो, ठीक है ना। और उनमें से एक वेरिएबल ऐसा होगा जिसके दोनों फॉर्म अवेलेबल होंगे, कि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी अवेलेबल होगा और बिना कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्म भी अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो आंसर में जो आता है हमारे पास, जिस वेरिएबल के दोनों फॉर्म अवेलेबल होते हैं वही टर्म आंसर में लिखते हैं, बाकी जो तीसरा टर्म होता है उसको हटा देते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो स्टार्टिंग के जो 3 टर्म्स हैं इनमें ऐसा देख सकते हो, या लास्ट के जो 3 टर्म्स हैं उसमें भी आप ऐसा देख सकते हो। क्या देख सकते हैं आप? अगर हम स्टार्टिंग के 3 टर्म्स में देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ए आया हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है, इस तीसरे टर्म्स में ए नहीं है, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म में ए आया है और ए कॉम्प्लीमेंट के जैसा ही दोनों जगह लिखा हुआ है, ठीक है ना। दोनों बार सेम आया है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए 2 बार आया है, ठीक। ऐसे यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड टर्म में बी आया है, फर्स्ट में भी बी आया है और थर्ड में भी आया है, तो यहाँ पे आपका बी भी 2 बार आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो डी, डी आपका सेकेंड टर्म में भी है, डी आपका थर्ड टर्म में भी है। तो अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे देखो हमारे पास 3 प्रोडक्ट टर्म लिखे हुए हैं और तीनों प्रोडक्ट में मिला के हमारे पास 3 ही वेरिएबल हैं। कौन कौन से हैं? ए बी और डी, 3 ही वेरिएबल हैं जिसमें कौन कौन से? ए बी एंड डी। और जो हर वेरिएबल है ए बी डी में से हर 2 बार आया है, ए बी आपका 2 बार आया है, बी भी आपका देखो यहाँ पे 2 बार आया है और डी भी आपका यहाँ पे 2 बार आया है, ठीक है। जब कोई वेरिएबल 2 बार आ रहा है तो अब यहाँ पे हम कौन सी थ्योरम लगाएंगे? यहाँ पे कंसेंसस थ्योरम लगाएंगे। अब ये जो 3 टर्म लिखे हुए हैं इनमें से 2 टर्म हमको फाइनल आंसर में लिखने हैं। वो 2 टर्म कौन से होते हैं? वो वाला वेरिएबल वाला टर्म आपको लिखना होता है जिसके दोनों फॉर्म अवेलेबल है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म दैट इज डी एंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म दैट इज डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जबकि यहाँ पे देखो ए का एक ही फॉर्म है, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ऐसे ही बी का भी देखो, बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बी 2 बार आया है, दोनों ही बार बी लिखा हुआ है, ठीक है। बी का जो दूसरा फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट वाला नहीं लिखा है। जबकि डी के साथ देखो यहाँ पे क्या है, डी भी 2 बार ही आया है, लेकिन यहाँ पे डी के दोनों फॉर्म अवेलेबल है। एक तो आपका डी का नॉर्मल फॉर्म डी और डी का कॉम्प्लीमेंट वाला फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो डी के दोनों फॉर्म लिखे हैं। तो यहाँ पे जो आंसर में 2 टर्म्स आएंगे वो एक टर्म ये आ जाएगा और एक टर्म ये आ जाएगा, डी वाले दोनों टर्म आ जाएंगे और ये जो ए कॉम्प्लीमेंट भी है ये वाला टर्म आंसर में नहीं लिखना है। यही हमारा कंसेंसस हम कहता है कि आपके 3 वेरिएबल होने चाहिए, 3 प्रोडक्ट टर्म आने चाहिए और हर वेरिएबल 2 बार आना चाहिए। आंसर में आपके वही वाले टर्म्स रह जाएंगे जिसमें जिस वेरिएबल के दोनों फॉर्म प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे डी के दोनों फॉर्म प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर में जो आएगा वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट 3 टर्म से सिर्फ हमारा कौन सा टर्म बचेगा? सेकेंड और थर्ड टर्म बचेगा, ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट, देन बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड सी कॉम्प्लीमेंट डी, लास्ट वाले टर्म एच डी लिख दो। अब आप फिर से यही चीज़ यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हो इन 3 टर्म्स में, ठीक है। क्या कर सकते हैं आप? लास्ट के 3 टर्म्स में फिर से कंसेंसस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप 3 प्रोडक्ट टर्म हमारे पास, एक ये हो गया है, एक ये हो गया और एक ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी 2 बार आया है, बी और आपका एक ही फॉर्म में आया है, जहाँ पे क्या लिखा है? बी लिखा है। ऐसे देखो सी 2 बार आया है, सी कॉम्प्लीमेंट, तो सी का भी एक ही फॉर्म लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट वाला, नॉर्मल फॉर्म सी नहीं लिखा हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखो डी 2 बार आया है, यहाँ पे डी कॉम्प्लीमेंट लिखा है, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है हमको? डी जो है आपका 2 बार आया है और उसके दोनों फॉर्म यूज हो गए हैं, नॉर्मल फॉर्म भी और कॉम्प्लीमेंट फॉर्म भी। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये फर्स्ट टर्म एच लिखोगे और ये जो लास्ट के 3 टर्म्स हैं इसमें जो डी के दोनों फॉर्म हैं, तो यहाँ पे देखो डी कॉम्प्लीमेंट तो ये टर्म आएगा और यहाँ पे डी वाला टर्म है तो ये भी टर्म आएगा, बाकी ये वाला टर्म नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी, ओके।
तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एक बार लास्ट में फिर से इसका फाइनल आंसर लिख दे रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी डी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी। ओके, सो ये जो आपका होगा ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमको हमारे पास दो चीज़ें हमको यहाँ पे लगानी पड़ी थी। एक तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम भी अप्लाई किया था। कहाँ पे किया था हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई? हमने डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इसमें यहाँ पे किया था, यहाँ पे बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड बी प्लस डी, इस वाले टर्म की जगह बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी में डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अप्लाई किया था। तो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। और साथ ही साथ जहाँ पे आपने कंसेंसस थ्योरम यूज किया है तो वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कंसेंसस थ्योरम। तो दो जगह आपने कंसेंसस थ्योरम यूज किया है, एक तो आपने यहाँ पे यूज किया है और एक आपने यहाँ यूज किया है। तो यहाँ पे मेंशन कर दो यूजिंग कंसेंसस थ्योरम। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो आप बूलियन जब जाके और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने टोटल 18 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं। पार्ट 1 में मैंने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और 8 क्वेश्चंस मैंने इस पार्ट 2 वीडियो में आपके डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप और क्वेश्चन खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से ये इतने क्वेश्चन कर लेंगे तो एग्जाम में आपके इन्हीं क्वेश्चन में से या इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। ओके, तो थैंक यू ऑल। सो वी विल स्टॉप दिस वीडियो हियर। थैंक यू।